सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम शिव गोरखनाथाय नमः। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी। तो भक्ति मार्ग के जो तरीका ना सबका अलग है भाई। सब में परमात्मा की मेहर होती है। तो कोई भक्ति मार्ग की किसी क्लास में पहुंचा है, कोई कहाँ तक पहुंचा, कोई कहाँ तक पहुंचा है, तो सबका तरीका और उपाय अलग है। बोलो तो जय दरबार की जय सच्चिदानंद भगवान। तो ज्ञानियों के ज्ञान में, तपस्वियों के तप में, मौनियों के मौन में, ध्यानियों के ध्यान में, योगियों के योग में, सत्संगियों के सत्संग में, सब में परमात्मा की रहमत है भाई। सबका तरीका अलग हो सकता है। ज्ञानियों के ज्ञान में, तपस्वियों के तप में, मौनियों के मौन में, ध्यानियों के ध्यान में, यज्ञों के यज्ञ में, सत्संगियों के सत्संग में, सब में वो है। जर जर कण कण पत्ते पत्ते मुस्की महिमा है। बोलो सच्चे दरबार की। तो परम पिता परमात्मा भाई सबके ऊपर कृपा बरसाता है। ये कई माताएं बहनें कहते हैं भाई टाइम नहीं लगता हमारे को, कोई ऐसी तरीका सही उपाय बता भगत जी, ये हम सहज भाव से कर रहे हैं। बोले सच्चे दरबार की। तो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, छोटी छोटी कन्या देवी का रूप है, छोटे छोटे लड़के ये भगवान का रूप है, कृष्ण गोपाला हैं ये। तो ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो कढ़ाई पे बैठाए जाते हैं भाई, ये सारे भगवान का स्वरूप हैं। बोलो सच्चे दरबार की। तो घर में खाना बनाओ ना, कोई भी माताएं बहने रसोई में खाना बनाओ, जो टमाटर काटते भाई, आलू प्याज टमाटर छौंका ना, जैसे आज दाल बनानी है मैंने मान लिया, तो दाल को धोते टाइम भी आलू टमाटर काटते काटते, प्याज काटते काटते, लहसुन अदरक धनिया पुदीना हरी मिर्च काटते काटते है ना, ऐसा भाव कर कि मैं खाना बनाने लग रही हूँ और मेरे छोटे बच्चे भगवान का स्वरूप है, इनका भोग लगाऊंगी मैं, फिर आप खाऊंगी। बोला सच्चे दरबार की। भगवान को याद कर लो बच्चे, खाना बनाते टाइम सब एक बार भगवान को याद कर लो, परमात्मा को, पूरे घर का प्रसाद बन जाएगा देवता का। बोलो सच्चे दरबार की। खाना खाने बनाते टाइम है ना, कोई इसमें आजकल जब ये इसका मोबाइल का टाइम है तो अपना कोई ऐसा भजन लगा ले भगवान का जो भी आपको है ना सबसे अच्छा लगा, सबसे प्यारा लगा, सबसे न्यारा लगा, ऐसा भजन लगा ले भगवान का। वो बजाते बजाते अपना सुनते सुनते हैं ना, अपना भगवान का जो खाना बनाते हैं कोई भी माताएं बने, वो सारे घर का प्रसाद बन जाता है, पूरे घर का प्रसाद देवता का बन जाता है। तो उस टाइम आपका भाव था भगवान का भजन सुने आपने, सत्संग सुनते सुनते है ना भगवान का, विद्वान महापुरुषों का सत्संग सुनते सुनते आपने खाना बनाया, वो पूरे घर का प्रसाद बन जाता है। वो बोले सच्चे दरबार की। आटा गूंदते टाइम भी, रोटी बेलते टाइम भी, सब कुछ है मैं बाप ने देवता का भोग लगाऊंगी, अपने बच्चों का भोग लगाऊंगी, बच्चे खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे मेरे भगवान का स्वरूप हैं, ये खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। और ऐसा भाव करते करते है ना पूरे घर का खाना प्रसाद बन जाता है। आपने चाहे दाल बनाई, रोटी बनाई, चावल बनाए, कुछ भी बनाया, वो पूरे घर का भोजन प्रसाद बन जाता है, सहज भक्ति हो जाती है। इसमें आपका अलग से टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, कोई माले का जाप का, पूजा का, पाठ का, कोई भगवान की कहानी कथा सुननी है, उसके लिए अपना अलग टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। वो टाइम जिस तरह 1 घंटा आपका रसोई में लगा है, कोई भी माता बैठे मान लीजिए 1 घंटा अपना रसोई में लग गया है, बच्चों के लिए खाना बनाया है, दाल बनाया है, सब्जी बनाई है, रायता बनाया है, सब काम कंप्लीट करे तो 1 घंटा लग गया आपका, दूध गर्म किया, 1 घंटे में आपने भगवान का नाम शुरू में आपने जाप किया है भाई, भगवान के भजन भी सुने हैं, सत्संग सुनते सुनते हैं ना, पूरे घर का प्रसाद बन जाएगा, देवता का प्रसाद, गुरु का प्रसाद, भगवान का प्रसाद बन जाएगा, सहज भक्ति हो जाएगी। एक दिन वो भक्ति ऐसी पक जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। भगवान का नाम लेते लेते है ना, प्रसाद जो बनाते हैं ना, कोई भी माताएं बहनें रसोई का काम करती हैं, प्रसाद बनाती है ना, मान लीजिए परिवार में कोई छोटा बच्चा आपका कहना नहीं मानता, कोई ऐसा भी है ना, तो वो आपके हाथ का भोजन प्रसाद खाएगा ना, वो प्रसाद बन गया वो सारा, बिल्कुल वो शांत हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान का नाम लेकर के जो भोजन बनाया जाए ना, पूरे घर का प्रसाद बन जाता है, और वो जो उसको खाता है ना, उसका स्वभाव बिल्कुल ठंडा हो गया, बच्चों में गुस्सा भी नरम हो जाएगा और वह शांत हो जाएंगे बच्चे, आपके कई अनुसार चलेंगे सारा परिवार, सारे बच्चे। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि अपने भगवान का प्रसाद खिला, वो पूरा प्रसाद भगवान का बन जाता है,
सहज भक्ति है, इससे अलग फिर आपने कोई भी व्रत पूजा पाठ उपासना करने की जरूरत नहीं। बोलो तो दरबार की। न जाने कितने तरीके हैं भगवान की भक्ति के। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई बहुत कड़ी तपस्या करता है, कोई पेट के बल चलता है, अपने शरीर को कष्ट दे है। देखो भाई संत मार्ग ये नहीं। ये पीछे एक बार देखा है, छटकी देवी है ना, ये बिहार के होते हैं। तो उसकी है ना एक लड़की थी, एक बहू थी, एक लड़का। वो तो है, उसकी जो सासू है ना पेट के पर मर चलती जाओ। बिहार के जो छठवाड़ी देवी का मेला लगता है ना यहाँ पर नदी पे, तो एक लेडीज है ना, वो पेट के बल चलती जाओ, जो लंबी लेटर, वो उसकी जो बहू सो रही थी ना, तो वो आगा का झाड़ू मारती जा मैं। तो इतना कष्ट वो देना शरीर को है ना, शरीर को इतना कष्ट देना है ना, संत मार्ग से अलग महिमा है भाई, हमारी समझ से परे है। बोलो तो दरबार की। हठ योग होता जरूर है, साधु संत हठ योग से भी भगवान को पाले, लेकिन भाई संत मार्ग इनसे अलग है। हमारी तो ये समझ से परे की बात है। मनुष्य का शरीर बहुत मुश्किल से मिला, अपने शरीर को इतना कष्ट दे करके भगवान को पाना। संत तो इसको ठीक नहीं बताते भाई, संत में इसको नहीं बताते। कहते हैं मनुष्य का शरीर जो भगवान का दिया हुआ तोहफा है, गिफ्ट है, और इसको फिर कोई आदमी कष्ट दे है, अपने शरीर को दुख दे है, तकलीफ दे है, तो उससे भगवान रुष्ट हो जाता है। बोलो तो दरबार की। जब मैंने इसको मनुष्य का शरीर दिया और ये अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहा है, कई दिखावा दिख रहे हैं सबसे, मैंने इतना कड़ा तप किया। कुछ दिखावा भी कर देते हैं कि मैंने इतना कड़ा तप किया। बोलो तो दरबार की। ज्ञान तो उनको है, लेकिन दिखावा कर दें कि भाई मैंने इतना बड़ा तप किया। बोलो तो दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान। तो पेट के पल जा रही हो, इतनी बड़ी महिला थी, वो मीडियम सी उम्र की है ना, और वो उसकी छोरी और वो आगा का झाड़ू मारती जाओ, एक झाड़ू मारती जाओ, एक कपड़े से ऐसा मिट्टी सी वो है ना, सड़क पर का कपड़ा सा घुमाओ अपनी चुन्नी से, तो वो धर तक पेट पुरनिया जाओ, नदी तक वो पेट पुरनिया गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान। तो अपने शरीर को कष्ट देने से भगवान रुष्ट हो गया है भाई। देव शक्तियाँ नाराज हो बहुत होती कि मैंने इसको मनुष्य का शरीर दिया था। 33 करोड़ देवी देवता भी मनुष्य का शरीर पाने के लिए तरसते हैं न, जाने किसका कोई कर्मागढ़ दिया जो मनुष्य का शरीर मिला। बोलो सच्चे दरबार की। जब मनुष्य का शरीर मिलता है और उस शरीर को फिर कष्ट दे तो भगवान रुष्ट हो जाए। भगवान रुष्ट हो जाता है, ये मामला अलग है। संत इस चीज से अपने शरीर को जो कष्ट दे करके भगवान को पाना चाहो ना, संत इससे बहुत नाराज है। संतों का मार्ग ऊपर का है बहुत है, संत इससे खिलाफ है भाई। ये संत मार्ग में नहीं है, इनका यह अलग मामला है। ये संतों की समझ से परे है। अपने शरीर को कष्ट दे करके भगवान को पाना, ये भगवान रुष्ट हो जाए इनसे। बोलो तो दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। अपने शरीर को कष्ट देगा, दुख देगा, तकलीफ देगा। मान ली कोई माता पिता है, उसका बच्चा दुखी हो, तकलीफ में हो, तो वो माता पिता क्या प्रसन्न होंगे, वो भी दुखी हो जाए साथ में। तो इसी तरह हमारी आत्मा का परम पिता परमात्मा है, सुप्रीम पावर है। अगर हम दुखी होंगे तो वो भी दुखी हो जाएगा साथ में। बोलो सच्चे दरबार की जय। हमारी आत्मा का परम पिता परमात्मा पति परमेश्वर भगवान है, आत्माओं का स्वामी। हम एक आत्मा है, वो एक परमात्मा है, सुप्रीम पावर। अगर हम दुखी होंगे तो वो भी दुखी हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। तो भगवान को दुखी क्यों करना हो? खुशी से रहो, संतुष्ट रहो, शांत रहो। ऐसा हठ योग क्यों करो जिससे भगवान भी रुष्ट हो जाए। लेकिन मैंने इसको मनुष्य का शरीर दिया और ये कष्ट दे रहा अपने शरीर को। ये संत मार्ग का, संत ऐसा नहीं चाहते। संतों का सहज मार्ग है भगवान की भक्ति का। घर के अंदर 100 उपाय है भाई, अपना धूप लाओ, दीप लाओ, हवन करो, ये करो, पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, योग करो, उसकी साधना करो, ध्यान में बैठो, किसी तरह भी करो, कोई भी उपाय करो, लेकिन शरीर को कष्ट देने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। बच्चे वाली बात, किसी का बच्चा दुखी हो तो माता पिता भी दुखी हो। वही काम परमात्मा का है। भगवान के भगत, भगवान परमात्मा के भगत हैं जितने भी, वैसे ध्रुव भगत है, प्रहलाद भगत है, मीराबाई है, धन्ना जाट है, रविदास, कबीरदास, कितने भी भगत हैं भगवान के,
ये खुश हो तो भगवान खुश हो जाए, ये दुखी हो तो भगवान भी दुखी हो, क्यों ये उससे जुड़े हैं भाई। तो जो सुप्रीम पावर से जुड़े हैं भगवान से, ये उसके बच्चे हैं, भगवान के भगत हैं, ये उसके बच्चे हैं। एक राशि हो है भगत और भगवान की। बोलो तो दरबार की जय, हे भगवान तेरा सहारा। तो भगवान के नाम का बहुत बड़ा महत्व है। वह कहते ये धोखे के पास खा जाओ। वह माने भूमि, गए माने गगन, वह माने वायु, न माने नीर। अगर चारों में से एक चीज भी नहीं हो ना तो सारी सृष्टि खत्म है। भगवान का नाम बहुत बड़ा। 18 टायर वाला ट्रक वाला अपना पीछे लिखवा रहा है भगवान तेरा सहारा। बड़े टायर वाला लिखवा रहा है, 18 टायर वाला लंबा ट्रक होगा, वो पीछे लिखवा रहा है भगवान तेरा सहारा। उसको पता है भाई कि भगवान के नाम से बड़ा दुनिया में कुछ ही ना है, बाकी तो दुकानदारी बोलो तो दरबार की। भय माने भूमि, गए माने गगन, वह माने वायु, न माने नीर। अगर पानी नहीं हो तो जब भी सारी सृष्टि खत्म है भाई। वह माने वायु, वायु नहीं हो तो भी सारी सृष्टि खत्म। भय माने भूमि, भूमि नहीं हो तो बहन कहाँ से पैदा हो, सारी सृष्टि खत्म। भय माने भूमि, गए माने गगन, गगन नहीं होता ऊपर भाई सूर्य चांद बादल बिजली हवा पानी कहाँ से आवे, तो गगन नहीं होता तो भी सारी सृष्टि खत्म। तो 4 अक्षर का जो भगवान का नाम है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। भय माने भूमि, गए माने गगन, वह माने वायु, न माने नीर। चारों में से अगर एक भी नहीं हो पूरी सृष्टि खत्म। बोले सोचे दरबार की। तो भगवान का नाम बड़ा भाई सोचे। भगवान भगत की एक राशि हो, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। भगवान का नाम बड़ा हो। ट्रक वाला कोई पागल थोड़ी है कोई। 18 टायर वाला कितने लाखों रुपये का ट्रक ले रहा हो, सबसे पीछे लिखवा रहा भगवान तेरा सहारा। तो देखो सबसे बड़ा है, बाकी तो दुकानदारी। बोलो सबसे दरबार की। भगवान का नाम सबसे बड़ा है। बोलो सबसे दरबार की।